देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करेंगे, तो वहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे वर्क करने होते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आपको शॉर्टकट कीज आते हैं, तो फिर आप काम को काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको वर्क प्रेशर रहता है कि काम को जल्दी करने का, तो काम को आप तभी जल्दी कर सकते हैं जब आपको शॉर्टकट कीज मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में मैं अपना खुद का जो एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। एज एन अकाउंटेंट में जॉब करता हूँ और मुझे किन किन शॉर्टकट की से मुझे हेल्प मिलता है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए शॉर्टकट कीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो सब शॉर्टकट कीज सीखने हैं जो आपके ऑफिस लाइफ पे आपको काम देगा। तो मैं आपको वही सब चीजें जो बताने वाला हूँ जो मैं रियल लाइफ में अपने ऑफिस में यूज करता हूँ, वो शॉर्टकट कीज। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने टैली को ओपन कर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहला चीज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका इंटरफेस, तो देखिए यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है, देखिए स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे शो हो रहा है जैसे के लिखा हुआ है, ठीक है। और के के नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब ये हो गया कि आपको इसका शॉर्टकट की बनेगा ऑल्ट के साथ, राइट। अगर देखिए यहीं पे होता डबल अंडरलाइन, उसका मतलब हो जाएगा वो शॉर्टकट की बनेगा कंट्रोल के साथ। जैसे कि मुझे कंपनी में जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट के साथ के। देखिए मैं आ गया कंपनी में, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर सिंगल अंडरलाइन रहेगा तो ऑल्ट के साथ, और अगर डबल अंडरलाइन रहेगा तो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है उस की को, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रहा हूं यहाँ पर देखिए, जैसे कि देखिए जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हेडिंग्स, देखिए सब में एक हाईलाइट कलर है और एक हल्का बोल्ड कलर है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे क्रिएट, क्रिएट में सी, तो क्रिएट में जाने का शॉर्टकट की बन गया सी। अब सिंपली सी प्रेस करिए, क्रिएट में चले जाएंगे। उसी तरह से आपको ऑल्टर में जाना है तो प्रेस करिए ए, आप ऑल्टर में चले जाएंगे। यानी कि इस सब भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट में जो कि मुझे बहुत ज्यादा काम में आता है। देखिए सबसे पहला काम हो गया यहाँ पे, देखिए करंट पीरियड। अब देखिए करंट पीरियड का जो बात करें, ये फाइनेंशियल के लिए भी एप्लीकेबल होता है, या फिर कोई लेजर चेक करेंगे या फिर स्टॉक चेक करेंगे, उस केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं आपको एक लेजर चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए लेजर चेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में रहना है और प्रेस करना है डी, यानी कि डिस्प्ले में जाना है। फिर आपको जाना है ए मतलब अकाउंट में जाना है। फिर आपको एल मतलब लेजर, देख सकते हैं। देखिए सब में देखिए स्टार्टिंग जो लेटर आ रहा है ना, वही इसका शॉर्टकट की बन रहा है। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गेट ऑफ टैली में आ गया। देखिए मुझे डिस्प्ले में जाना है, तो डिस्प्ले का शॉर्टकट की क्या है, डी, राइट। जब डी प्रेस करूंगा, फिर मुझे जाना अकाउंट बुक में, तो शॉर्टकट की क्या है, देखिए यहाँ पे ए, राइट, तो मैं ए प्रेस करूंगा। फिर मुझे जाना लेजर में, तो शॉर्टकट की क्या है, एल, तो मैं चला गया लेजर में। समझ में आया। तो आप इस तरीके से इजिली जो है किसी भी शॉर्टकट की को बना सकते हैं खुद से और याद रख सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे पीरियड का यूज कब करते हैं। अब देखिए मुझे सपोज करिए यहाँ पे एक लेजर चाहिए, जो लेजर है हमारे पास है यहाँ पर, सपोज करिए HDFC बैंक का मुझे लेजर चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा HDFC बैंक, एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, 1 अप्रैल 2025 से आ रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर से मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्ट F2 करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका पीरियड को चेंज करेंगे। शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट के साथ F2। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है F2 में क्या होगा, पीरियड चेंज होगा। क्लिक करिए यहाँ पे, देख सकते हैं, तो आपका F2 चेंज हो जाएगा इसका पीरियड, राइट। तो मुझे चाहिए कब से चाहिए, अप्रैल 24 से, तो लिखेंगे A24, यानी कि अप्रैल 24 से आएगा। कब तक चाहिए, तो मुझे चाहिए 1/4/2025 तक। ओके, इस तरीके से आप जिस भी पीरियड का चाहते हैं रिपोर्ट, आपको डेट को टाइप कर देना है, फिर आपको एंटर प्रेस करना है, तो फिर आपका जो है वहां पे डिटेल आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो रिपोर्ट है हमारा 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 तक आ गया है, यानी 24 से लेकर 25 तक का ये पूरा डिटेल है। क्लियर हो गया ना। इससे बोलते हैं पीरियड चेंज करना, जो कि मुझे बहुत ज्यादा यूज में आता है। देखिए ये तो हो गया हमारा लेजर के लिए। सेम ऐसे अगर स्टॉक आइटम, मैं आपको चलिए वो भी दिखाता हूँ। स्केप करते हैं, यहाँ पे पीछे आते हैं, स्केप करके गेट ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब देखिए शॉर्टकट के ध्यान देंगे आप लोग, डिस्प्ले में आना है तो क्या प्रेस करेंगे, डी। मैंने डी प्रेस करा। अब देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पे आना है, इन्वेंट्री बुक्स में आना है ना, शॉर्टकट क्या क्या बनेगा, आई बनेगा ना, देख सकते हैं आई, प्रेस करेंगे आई। अब इसमें क्या आइटम देखना है आपको, देखिए तो आइटम का शॉर्टकट क्या है, आई, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखता हूँ, एक बार नीचे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आइटम में क्या आई, लोकेशन जाना है तो एल, स्टॉक ग्रुप में जाना तो एस, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम चेक करना है, तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से,
क्लियर है। अब देखिए इसमें से हमें कौन सा आइटम का डिटेल देखना है, तो चलिए सपोज करते हैं इसमें से हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्लिसरीन, इसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं चेंज करा फिर से पीरियड, तो F2 करा मैंने यहाँ से, कब से कब तक देखना है, अप्रैल 24 से लेके कब तक, तो सपोज करते हैं आज का डेट क्या है, तो 2/4/2025, इस तरीके से आप कोई भी डिटेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेके इसको एंटर कर दिया। अब देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, इसमें देखिए क्या हुआ, 250 kg हमने देखिए परचेस किया हुआ है, कौन से महीने में, हमने परचेस किया नवंबर महीने में। डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि 1 नवंबर को हमने परचेस किया था, किससे परचेस किया था, तो विकी केमिकल से हमने परचेस किया हुआ है। अब देखिए हमने फिर नवंबर में सेल किया, किसको सेल किया, तो सलोनी एजेंसी को सेल किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना हमने सेल कर दिया, 100 kg। हमारा क्लोजिंग कितना बचा, 150 kg, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे शो भी हो रहा है कि ये कब से कब तक का रिपोर्ट है, इतना रिपोर्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया था ना, इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखिए आउटवर्ड में कुछ भी नहीं है, मतलब हमने और सेल नहीं किया हुआ है, राइट। हमने 250 kg परचेज किया, 100 kg सेल कर दिया, 150 kg हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ, देख सकते हैं पूरा स्टॉक अभी अवेलेबल है। इस तरीके से जो आप किसी भी आइटम का जो है डिटेल जो है निकाल सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, डबल अंडरलाइन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, डबल अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ, आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। अगर सिंगल अंडरलाइन रहेगा तो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और कोई अंडरलाइन नहीं रहेगा, नॉर्मली इस तरीके से हाईलाइट रहेगा, तो आपको सिंपल बटन प्रेस करना होता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं आपको, देखिए यहीं पे और एक कमाल का चीज, मुझे जाना है चेंज व्यू में, ठीक है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ एच, राइट। देख सकते मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ एच कीबोर्ड से, ये खुल के आया। अब देखिए यहाँ पे आपको आना है स्टॉक क्यूरी में, यहाँ पे आपको आके एंटर कर देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का हाईलाइट नहीं है, देख सकते, ध्यान दें आप लोग यहाँ पे देखिए, या तो डेली में कोई हाईलाइट कलर है या तो वीकली में किसी में नहीं है, तो उस केस में आपको जो है एरो की से देखिए इस तरीके से नीचे आना पड़ेगा और आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाता है स्टॉक क्यूरी में, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको शो होगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है लास्ट परचेस ऑन कब परचेस किया था, 1 नंबर को परचेस किया था। परचेस किससे किया था, विकी केमिकल से। कितना परचेस किया था, 250 kg। किस रेट से परचेस किया था हमने, 110 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेस किया था। देख सकते हैं डिटेल यहाँ पूरा का पूरा आ रहा है, टोटल अमाउंट इतने का बना, ओके। अब देखिए यहाँ पे सेल, आपने सेल किसको कर दिया, देख सकते हैं हमने सेल किया सलोनी को। कितना सेल किया, 100 kg। रेट क्या लगाया, देख सकते हैं हमने रेट चार्ज किया 200 रुपए पर केजी का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 रुपए का सेल कर दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन लोकेशन में देखिए इतना जो हमारे पास अभी स्टॉक 150 kg का पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको डिटेल भी जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ कमाल के शॉर्टकट की देखते हैं। अब देखिए जैसे कि मुझे जाना है डे बुक में, ठीक है। डे बुक का मतलब क्या होता है, डेली का जो आप एंट्रीज को करते हैं, जैसे कि आज का डेट हो गया 2 अप्रैल, तो आज के डेट में जितने मैं एंट्री कर रहा हूं वो सब मुझे देखना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की क्या है, डी मतलब डिस्प्ले में जाना है, फिर देखिए यहाँ पे शो होगा डे बुक, शॉर्टकट क्या है डी, फिर यानी डी प्रेस करना है, यानी डी हो गया, ठीक है। देखिए मैंने 1 अप्रैल को देखिए एक ही एंट्री यहाँ पे पास किया हुआ है। अब देखिए मुझे जाना है 2 अप्रैल में, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे प्लस बटन, देखिए प्लस बटन प्रेस करेंगे तो 2 अप्रैल में आ जाएंगे, फिर प्लस बटन प्रेस करेंगे तो 3 4 इस तरीके से प्लस को प्रेस करते रहिए, आपका डेट आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि देखिए अभी हमने कुछ भी एंट्री नहीं किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। जब आप एंट्री को कर देंगे फिर आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। वैसे को पीछे आना है, जैसे कि 8 तारीख में आना, तब प्रेस करेंगे माइनस, देखिए फिर माइनस करेंगे तो 7 6 इससे माइनस बटन को प्रेस करते रहेंगे, फिर माइनस भी यानी पीछे भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की है जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ कमाल के शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, फिर आपको प्रेस करना है डी यानी कि डिस्प्ले में आ जाना है, फिर अकाउंट यानी कि ए प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लेजर की जगह देखना है तब एल प्रेस करेंगे, आपको ग्रुप समरी देखना है तो ग्रुप में यानी जी प्रेस करेंगे। उस तरीके से इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है, सेल्स रजिस्टर, क्योंकि देखिए हमेशा हमसे मांगा जाता है सेल्स का रजिस्टर कि आखिर हमने इस महीने कितना सेल कर दिया या फिर पूरा ईयर में हमने कितना सेल कर दिया। तो उसके हिसाब आपको इस पर क्लिक करना होता है, यानी एस प्रेस करना होता है, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट क्या बन गया, DAS यानी कि डिस्प्ले अकाउंट सेल्स रजिस्टर, क्लियर है। आप एस प्रेस करिए, देखिए डिटेल आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करा हुआ इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा फाइनेंशियल ईयर को, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ F2 कर रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे चाहिए अप्रैल 24 से लेके M25 तक का रिपोर्ट कि हमारा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने कितना का सेल कर दिया था। एंटर करेंगे, अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा पिछला ईयर का सेल देखिए, अप्रैल में इतना का सेल हुआ था, मई में ये है, जून में ये है। अब मुझे किसी का डिटेल चाहिए, ठीक है। तो जैसे मुझे डिटेल चाहिए इस महीने का, मैं एंटर करूंगा तो ये हमारा टोटल सेल हो गया
जनवरी महीने का, यानी कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अप्रैल 24 से लेकर 30 अप्रैल तक का ये सेल हो गया, हमने इन लोगों को सेल किया हुआ था। अब देखिए यहीं पे मुझे अगर पता करना है कि हमने जो है इतने लोगों को सेल किया, हमने कितना क्वांटिटी लोगों को सेल किया हुआ है, हमने किसको क्या आइटम सेल किया हुआ, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। उसके इसमें क्या करेंगे, बहुत ईजी है, आपको सिंपली F8 में क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग है, जैसे कि आपको किसको रिपोर्ट में रखना है, किसको रिपोर्ट में नहीं रखना है, अपने हिसाब से इसको देख के जो है यस और नो कर लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए शो क्वांटिटी, यानी कि ये वाला यस करना जरूरी है। तो इसके यहाँ पे मैं यस कर दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। बाकी चीजें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसको यस करके आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसको कर दिया एंड ऑफ लिस्ट, इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा आपको कि आखिर हमने देखिए विवेक एसोसिएट को कितना देखिए क्वांटिटी सेल किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सामने आपका आ जाएगा। बट यार देखिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है कि हमने विवेक को क्या क्या सेल किया हुआ था, राइट, आइटम शो नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, आपको यहाँ पे करना है डिटेल एंड यहाँ पे शो डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करिए, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाइए एंड इसको सिंपली यहाँ पे स्ट्रिप व्यू को ऑन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको यस कर दे रहे एंड सिंपली इसको, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए शो हो रहा है यहाँ पे कि विवेक को हमने क्या सेल किया, देख सकते हैं आइटम का नाम क्या है, देखिए पीएस पाउचेस, हमने देखिए विवेक को पाउचेस देखिए सेल किया हुआ 2000 पीसेस, राइट। उस तरीके देखिए यहाँ पे जितने भी हमने सेल किया हुआ देखिए सबके नीचे यहाँ पे आइटम्स आ रहा है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इसको आपने क्या क्या सेल किया हुआ है, राइट। चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब देखिए सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे परचेस रजिस्टर को ओपन कर सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट की क्या बनेगा, देखिए गेट ऑफ टेली में आ रहा हूं मैं, एक बार डिस्प्ले में जाना है तो डी, अकाउंट बुक्स में ए, जाना परचेस रजिस्टर में तो प्रेस करेंगे पी, डिस्प्ले अकाउंट परचेस रजिस्टर। सेम वैसे आप यहाँ पे F2 करिए, यानी फाइल से चेंज, अप्रैल 24 मुझे देखना है एंड मार्च 25 तो देखना है, लिख एंटर करिए, देख सकते हैं आगे पूरा परचेस का डिटेल। अब बस आपको सिंपली क्या करना है, उसी में जाना है, जैसे कि ये वाला देखिए परचेस नवंबर में हुआ था, तो नंबर में जाइए, एंटर करिए, देख सकते हैं परचेस हुआ विकी केमिकल से, ओके। फिर से एस्केप करिए, अब देखना इसमें कौन कौन सा परचेस का एंट्री है, इसमें एंटर करिए, देख सकते हैं हमने एक ही एंट्री पास किया परचेस इंपोर्ट का, वो यहाँ पे शो हो रहा है, क्लियर है। इस तरीके से आप परचेस का रजिस्टर को भी ओपन कर सकते हैं। चलिए एस्केप करके पीछे आ जाते हैं। देखिए सेम ऐसे आप यहाँ पे जनरल रजिस्टर खोल सकते हैं, डेबिट नोट रजिस्टर खोल सकते हैं, क्रेडिट नोट रजिस्टर खोल सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट की देखिए सिंपली वही बनेगा DAJ, DAD, DAE। इस तरीके से जिस भी सेटिंग के अंदर आपको जाना है, बस वो शॉर्टकट के अपने हिसाब से बना लेना है, कहीं पे लिख लेना है, बहुत इजी है, ठीक है। ये कोई बड़ा काम नहीं, बहुत इजी है, क्लियर है। चलिए और थोड़ा मैं आपको और कुछ अलग बताता हूँ। गेट ऑफ टेली में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले यानी कि डी प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे तो स्टेटमेंट शॉर्टकट की क्या बनेगा, एस प्रेस करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया, ठीक है, तो ओ प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिसीवेबल्स यानी कि आपको जो पैसा आने वाला है, यानी कि आपने जो सेल किया है, जो लोग पैसे नहीं दे रहे पर उसका आउटस्टैंडिंग डिटेल यहाँ पे रहेगा। और जैसे कि आपने किसी से परचेस किया हुआ है, आपने पेमेंट नहीं किया है, उसका डिटेल पूरा यहाँ पेबल में आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी एंटर करिए पेबल में, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करना है आपको F4 यानी कि ग्रुप, हम ग्रुप वाइज देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप वाइज हमने कर दिया। अब देखिए किसका देखना चाहते हैं, डेटर्स का कि क्रेडिटर्स का। हम यहाँ पे सिलेक्ट किया क्रेडिटर्स, चलिए एंटर किया हमने। अब करना है आपको Ctrl+H एंड यहाँ पे आपको करना है समरी, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो है PS इंडस्ट्रीज को हमें देना है इतना रुपए, PS इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को देना है इतना रुपए, बिकी को देना है इतना रुपए एंड देखिए इसको देना है इतना रुपए, क्लियर है। तो ये सभी जो हो गए हमारे हो गए लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, हमें पेमेंट करना है। चलिए स्किप करते हैं, फिर यहाँ पे स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे रिसीवेबल में, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एंटर करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे F4 कर लेंगे यानी कि ग्रुप वाइज, ठीक है। अब हमें देखना है डेटर्स का, डेटर्स में जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से क्या करेंगे, Ctrl+H करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे समरी, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हमारे सारे हो गए डेटर्स, यानी कि हमें देखिए इतना पैसा आना है। और देखिए यहाँ पे जो 1,20,000 आ रहा है संतोष कुमार से, इसका मतलब ये होगा कि हमने इससे एडवांस पेमेंट लिया हुआ है। अब डिटेल देखना चाहते हैं तो इसमें एंटर करिए। अब ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, तो यहाँ पे Alt F2 करेंगे, अप्रैल 24 से लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसका एंट्री है, इसमें एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है ना हमें, यानी कि हमने इसको सेल नहीं किया, बस उससे हमें पैसा रिसीव हुआ है। एक तरह से बोलेंगे एडवांस रिसिप्ट हमें हुआ है, ओके। इस तरीके से आप डिटेल निकाल सकते हैं किसी की पार्टी का भी। बाकी जो यहाँ पे देखिए अमाउंट है, ये हमारा
रिसीवेबल अमाउंट है, मतलब इन सभी से हमें पैसा लेना है अभी। ओके, चलिए स्किप करके पीछे आते हैं और मैं कुछ आपको बताता हूँ। स्किप करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब देखिए यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वाउचर्स में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज है इसी का होता है। शॉर्टकट की क्या बनेगा, भी प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मुझे एक सेल की एंट्री पास करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ F8। मैंने जीएसटी सेल्स लिया, यहाँ पे मैंने लोकल सेल्स डेट कर दिया 2/4 को। देखिए जैसे कि कोई पार्टी का नेम है, अब जैसे कि मुझे नया पार्टी क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+C। अब देखिए कोई पार्टी हो या फिर कोई आइटम हो या फिर कोई ग्रुप हो, आप कुछ भी टैली में क्रिएट करना अगर है आपको, शॉर्टकट की होता है Alt के साथ C, राइट। तो यहाँ पे करेंगे Alt+C, त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस, राइट। अब देखिए हमारा एक कस्टमर है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, सन्डे डेटर्स में रख देंगे इसको, राइट। उसके बाद से आप लोग बाकी डिटेल यहाँ पे फीड कर लीजिएगा, जैसे कि एड्रेस वगैरह हो गया, रजिस्टर नंबर हो गया। मैं फीड नहीं कर रहा, बस आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया इसको भी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम पूछ रहा है, ठीक है, नेम आइटम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सपोज करिए हमारे पास कोई आइटम नेम आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, उसके साथ आपको शॉर्टकट की क्या बनेगा, Alt के साथ C। मतलब कुछ भी क्रिएट करना है तो Alt के साथ C को शॉर्टकट की होता है, राइट। तो चलिए मैं आपको और कुछ अलग दिखा रहा हूँ। देखिए स्किप कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक आइटम ले रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने आइटम ले लिया ये वाला, देखिए आइटम 1 को मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता करना है इस आइटम 1 में कितना % का जीएसटी लगा हुआ है, या फिर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, यानी किसी भी चीज को आपको जब ऑल्टर करना है, मतलब कुछ सुधार करना है, तो उसके लिए या फिर देखना है, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ एंटर। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंटर। देखिए ये आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना % में जीएसटी लगा है, देख सकते हैं इसमें लगा 18% का जीएसटी। इसका HSN कोड क्या देख सकते हैं, इसका HSN कोड यहाँ पे शो होगा। इसका यूनिट क्या देख सकते हैं, यहाँ पे शो होगा। इसमें कोई ग्रुप है क्या, यस यहाँ पे ग्रुप है, देखिए ग्रुप यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से कंट्रोल एंटर होता है शॉर्टकट की ऑल्टर करने का, ठीक है। अब देखिए मुझे इसको डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है। उसका शॉर्टकट क्या होता है, Alt के साथ D। अब बट देखिए यहाँ पे देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑलरेडी एंट्री हुआ है। जैसे एंट्री हुआ है तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा ना, सेल बिल हो गया, परचेज बिल हो गया, इसके लिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, बट शॉर्टकट के याद रखे Alt के साथ D होता है। आप कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं, कंपनी हो, लेजर हो, आइटम हो, स्टॉक ग्रुप हो, कुछ भी हो, डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है, Alt के साथ D प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाए। स्किप करते हैं। अब देखिए जैसे मुझे यहीं पे चाहिए कैलकुलेटर, उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ N। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैलकुलेटर। आप यहाँ पे सिंपली कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको मैं भी क्लोज कर दे रहा हूँ, कैलकुलेटर में जरूरत नहीं मुझे इसके लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सपोज ये रेट्स में दे रहा हूँ। अब देखिए मुझे इसका निकालना प्रिंट आउट, शॉर्टकट की क्या होगा, अब ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है ना, तो प्रेस करेंगे Alt के साथ P। ये बहुत ही काम का होता है, ठीक है। फिर आपको देखिए प्रेस करना R, करंट में रहना, R प्रेस करेंगे, आ जाएगा आपका प्रिंट का प्रीव्यू। अब यहाँ पे सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके। जैसे आप यहाँ शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो आपका पीडीएफ में कन्वर्ट होगा या प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब जो भी कंपनी का प्रिंटर आप यूज करते हैं उसको सेलेक्ट करके आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये भी बहुत काम में मेरे आता है, ठीक है। स्किप करते हैं। अब देखिए जैसे मुझे इस जो एंट्री हमने किया हुआ है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या बनेगा, एक्सपोर्ट, यानी कि Alt। देखिए यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है ना, तो Alt के साथ प्रेस करेंगे E, Alt के साथ E। फिर आ जाएगा करंट में आएगा तो R प्रेस करिए करंट में। फिर आपको इसको सिंपली यहाँ पे जैसे कि आपको किस में चेंज करना है, एक्सेल में लेके जाना, किस में लेके जाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आपको देखिए शो होगा यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे नीचे आपको शो होगा फाइल फॉर्मेट, एंटर करेंगे। देखिए तब इसको जो है एसक्यू, एक्सेल, HTML, JPG, PDF, XML, आप जिसमें चाहे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता करना किसी पार्टी का लेजर, उसका बैलेंस कितना है। देखिए बेसिकली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और फिर से लेजर चेक करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब एंट्री करते करते ही आपको कर सकते हैं वो भी काम साथ के साथ। उसके लिए आपको करना क्या है, इस एंट्री को कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप एंट्री कर रहे थे, सपोज करिए आप यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, आप यहाँ तक पहुंच गए थे, ओके। आपको अब कुछ और काम करना है, उसके लिए सिंपली आप चले जाइए गो टू में। देखिए शॉर्टकट की क्या बनेगा, Alt के साथ G, आप यहाँ पे प्रेस करिए, या फिर Alt के साथ G कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे चेक करना स्टॉक समरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टॉक क्यूरी में, यहाँ पे मैंने एंटर करा।
अब देखिए मुझे पता करना है यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे देखना है, सपोज करिए ये वाला आइटम PS पाउचेस, मैंने यहाँ पे एंटर करा। अब मैं देखना चाहता हूँ इसे पिछला फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। तो मैंने प्रेस करा ऑल्ट के साथ F2, अप्रैल 24 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक। ओके, एंटर करा मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शो का डिटेल कि 1 अप्रैल को था, ये आया था परचेज होके, हमने इतना सेल कर दिया। अब स्टॉक कितना पड़ा है देख सकते हैं यहाँ पे, इतना का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इसमें सिंपली आप पार्टी को बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास अब इतना का स्टॉक पड़ा हुआ है। स्किप करिए, स्किप करिए। देखिए यहाँ पे आपका एंट्री में भी उतना तक हुआ है और आपका काम भी हो गया। सेम इसी तरीके से आप किसी पार्टी का लेजर भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, सेम ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे। उसके लिए आपको आ जाना यहाँ पे लेजर वाउचर्स में आ जाएंगे, एंटर करेंगे। आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे सपोज करिए PS एंटरप्राइजेस का। तो मैंने यहाँ पे कर दिया PS एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड में एंटर। चेंज करूंगा फाइनेंशियल ईयर, तो ऑल्ट के साथ F2, अप्रैल 24 से लेके इस डेट तक। देखिए तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि हमें जो है इसको जो है इतना पैसा देख सकते हैं अभी पेमेंट करना है। तो देखिए ये बहुत ही कमाल का चीज है, क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या एंट्री भी आपका वहां तक हुआ है और आपका साथ साथ अगर आपको कुछ और काम करना है तो यहाँ गो टू में जाकर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको सबसे और एक यूनिक चीज, ठीक है। स्किप करके आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब देख सकते देखिए मुझे पता करना है आप कितने भी हमारे पास नेगेटिव में स्टॉक पड़ा हुआ है। शॉर्टकट की क्या बनेगा, डिस्प्ले में जाना है तो D, अब जाना है यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में, ठीक है, तो प्रेस करेंगे X। फिर आपको जाना है यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक में, तो प्रेस करेंगे N। देख सकते हैं हमारे पास अभी इतना जो है अभी नेगेटिव में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका टैली में कौन कौन सा आइटम जो है नेगेटिव में गया हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो कि हर एक अकाउंटेंट को ये सब के बारे में पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारे शॉर्टकट कीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को याद देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।